ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। रामायण कथा अयोध्या कांड भाग 18। सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत अयोध्या पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ के चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मभेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलक बिलक कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गई। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना ली और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई, हमें भी ये नगर छोड़कर अन्यंतर चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए। अन्य कोई कहता, ये राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं, चलो हम सब भी वन को चलते हैं। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुँचे जहाँ महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे और अपने अंतिम श्वास गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती और उन्हें लगता कि संभव है सुमंत अनु ने विनय करके राम को लौटा लाए। संभवत राम ना आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज फिर से मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौशल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष ना रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होने को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता जो सदा सुखपूर्वक महलों में रही, कैसे वन में के कष्टों को सहन कर पाएंगी? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया, आप जैसे निर्दयी और कोई नहीं होगा। ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्य, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, मुझे क्षमा करे। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियाँ व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियाँ 5 वर्षों जैसी प्रतीत हो रही हैं। इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या, जो कुछ भी हुआ है वे सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जय श्री राम। अयोध्या कांड भाग 19। श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या, ये मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट पर के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह, मैं मरा, मुझे निरपराध तो क्यों मारा, किसने मारा? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। ना जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गर्ज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में ये शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे
और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वे मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वे बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया? क्या यही मेरा अपराध है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वे प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता ने के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी शाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्या, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।